नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीरज रायते है। मैं जुपिटर हॉस्पिटल पुणे में लैप्रोस्कोपिक, रोबोटिक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और बेरियाट्रिक सर्जन हूँ। आज हम अपेंडिक्स की सर्जरी के बारे में समझेंगे। अपेंडिक्स की सर्जरी 3 तरीकों से की जा सकती है। 1 ओपन सर्जरी, 2 लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और 3 रोबोटिक सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी को मिनिमल एक्सेस सर्जरी कहा जाता है। जब ओपन तरीके की सर्जरी करते हैं तो काफी जगह ये सर्जरी स्पाइनल एनेस्थेशिया में होती है। किसी भी सर्जरी करने के लिए एनेस्थेशिया की जरूरत होती है। एनेस्थेशिया ब्रॉडली पूरा एनेस्थेशिया, जिसको हम जनरल एनेस्थेशिया कहते हैं, ये हो सकता है, या फिर आधा एनेस्थेशिया जिसे हम स्पाइनल एनेस्थेशिया कहते हैं, जहां पे पेट के निचला भाग एनेस्थेटाइज होता है। तो ओपन अपेंडिक्स की सर्जरी के लिए या फिर पेट के निचले भाग के कोई भी पार्ट की सर्जरी करने के लिए काफी जगह स्पाइनल एनेस्थेशिया यूज होता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए 99% जनरल एनेस्थेशिया यूज होता है। इसमें जनरल एनेस्थेशिया के बाद पेशेंट के पेट में 3 छोटे छोटे छेद किए जाते हैं। एक छेद नाभि के ऊपर रहता है और 2 छेद पेट के निचले हिस्से में रहते हैं। इन 3 छेदों की मदद से पेट के अंदर एक कैमरा लेके जाते हैं और 2 हैंड इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से पूरा सर्जरी कंप्लीट किया जाता है। पेट के अंदर जाने के बाद हमें पहले अपेंडिक्स को आइडेंटिफाई करना रहता है और उसे आइडेंटिफाई करने के बाद उसका जो ब्लड सप्लाई है उसे एनर्जी से सील किया जाता है। एक बार उसका ब्लड सप्लाई बंद हो गया, फिर उसके बाद उसके निचले हिस्से को हम डोरे से बांध देते हैं और अपेंडिक्स को काट के इसी पोर्ट की मदद से निकाल देते हैं। तो सुनने में तो अपेंडिक्स की सर्जरी बहुत सिंपल लगती है, लेकिन अपेंडिक्स की सर्जरी सिंपल होगी या कॉम्प्लिकेटेड होगी, ये अपेंडिक्स एक्यूट स्टेज में आता है या क्रॉनिक स्टेज में आता है, इस पे डिपेंड करता है। अगर एक्यूट स्टेज में अपेंडिक्स का निदान होने में टाइम लगा तो ये अपेंडिक्स पेट में इंफेक्शन कर सकता है, पस फैला सकता है, या कभी कभी अपेंडिक्स के परफोरेशन की वजह से जो सर्जरी आसानी से दूरबीन से हो सकती है उसे पेट खोल के भी करने की जरूरत पड़ सकती है। तो आशा है आपको अपेंडिक्स की सर्जरी क्या है यह समझ में आया होगा। सर्जरी खत्म होने के बाद पेट को किए गए 3 छोटे छोटे छेद टाँकों से बंद किए जाते हैं। फिर पेशेंट की बॉवल की मूवमेंट नॉर्मलाइज होने के बाद पेशेंट को मुंह से खिलाया जाता है और 2 दिन में यूजुअली पेशेंट्स घर चले जाते हैं। इसलिए क्योंकि पेट को अंदर जाने के लिए पेट खोलने के बजाय दूरबीन से ये ऑपरेशन होता है, पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है और इसलिए दूरबीन से की जाने वाली कोई भी सर्जरी पेशेंट के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम आपकी तरफ पहुंचा सकें। थैंक यू।